आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यारा भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन हम कुछ ज़रूरी विषय को ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारा जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है। तो लगभग हमने जो है 21 सॉरी 20 अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। ओके, 20 अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक का 21वें अध्याय को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, और साथ ही साथ जो है जो भी लोग यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भी उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को सीखना चाहते हैं, शुरू से अगर सीखना चाहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति का अध्ययन जो है हमने शुरू से जो है स्टार्ट किया, यानी कि पहले अध्याय से हमने जो है ना शुरुआत किया है और अभी तक हमने जो है 20 अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। तो आप जो है उन सारे वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं, उन सारे टॉपिक्स को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उत्पत्ति के पुस्तक का अध्ययन आपको मिलेगा। तो वहां पर जो है उत्पत्ति का अध्ययन को जितने भी सारे वीडियोस है वहां पर आप लोग जो है सीख सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर मत्ती सुसमाचार का, लूका सुसमाचार का, इन पुस्तकों के बारे में भी आपको जो है सीखने के लिए मिलेगा और कुछ गीत जो हमने लिखे हैं उनका भी आपको जो है वीडियोस आपको जो है मिलेंगे। ओके, और साथ ही साथ जो मसीह विरोधी लोग हैं जो बाइबल पर सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वो इस्लाम वाले क्यों ना हो, चाहे वो आर्य समाजी के लोग क्यों ना हो, है ना, इस तरह नास्तिक क्यों ना हो, तो उन पर भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस एक साथ जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए तो आज के टॉपिक पर हम लोग जो है जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जो है टाइटल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टाइटल इस तरह दिया है कि इसहाक का जन्म। ओके, इसहाक का जन्म। तो आज हम लोग जो है कुछ अद्भुत बातें, परमेश्वर की महान कार्यों को और परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से अब्राहम जी को आशीष दिया, कितने अद्भुत तरीके से उनके परिवार में परमेश्वर ने खुशियों को भर दिया, उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है इसहाक का जन्म, ओके, इसहाक का जन्म यानी कि यहाँ पर अब्राहम जी के फैमिली में क्या पता है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और ज्यादा खुशी की बात हमें जो है शारा जी के लाइफ में हमें नजर आता है। ओके, शारा जी के लाइफ में नजर आता है और साथ ही साथ अब्राहम जी के लाइफ में भी नजर आता है। जैसे कि आप लोग जो है चित्र में भी आप देख सकते हो कि अब्राहम जी ने इसहाक जी को गोद में लिया है और उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उस तरह उनके फैमिली मेंबर्स भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी जो है बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, है ना, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। क्यों खुश नजर आ रहे पता है? क्योंकि इसहाक जी का जन्म जो है कई सालों बाद हुआ है, कई सालों बाद, है ना। आगे आगे हम वचन देखेंगे, आगे आगे वचन देखेंगे और हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी को इसहाक का जन्म, ओके, अब्राहम जी को इसहाक का जन्म कब हुआ पता है? 100 साल बाद, है ना। 100 साल में आप एक बार अंदाजा लगा लो, 100 साल कितने साल होते हैं, एक बार इमेजिन करो, है ना। उस जमाने में तो लोग अच्छे खा पी के अट्ठे कट्टे रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनका एज भी अलग था, परमेश्वर ने उनको ज्यादा ही एज दिया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 साल में, 100 साल बाद अब्राहम जी को एक बेटा जो है उत्पन्न हुआ है। और हम लोग देख सकते हैं कि जब भी अब्राहम 75 वर्ष के थे, ओके, जब 75 वर्ष के थे तब परमेश्वर ने उनको क्या किया था, अपने मार्ग पर उन्हें क्या किया था, बुलाया था, है ना। यदि आप लोग 12वां अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम जी को कहा था कि तो अपने परिवार को, अपने देश को, सभी को छोड़कर जो है मैं जिस रास्ते पे तुझे चलने कहता हूँ उस रास्ते पे चल, और मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, तुझे बहुत बड़ी जाति क्या करूंगा, मैं दूंगा, मतलब तुझसे बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी करके परमेश्वर ने कभी प्रॉमिस किया था? जब अब्राहम जी 75 साल के थे तभी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, है ना। तभी परमेश्वर ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था। मतलब यहाँ पर आप लोग जो है एक अंदाजा लगा लगा सकते हो कि जब परमेश्वर ने अब्राहम जी को बुलाया था तो 25 साल बाद कौन पैदा हुए? 25 साल बाद, 25 साल बाद जो है इसहाक पैदा हुए, है ना, इसहाक पैदा हुए। तो सोचो, आप इमेजिन करो कि अब्राहम जी के परिवार में कितना खुशी होगा,
कितना अद्भुत उनके लाइफ में जो है ना ये घटना होगा। ओके, इस ये घटना होगा और इस घटना से जो है हम लोग कुछ बातों को सीखने वाले हैं, कुछ बातों को सीखने वाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिस तरह हम लोग संसार में भी कुछ बातों को देखते हैं कि परमेश्वर के घर में देर होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, अंधेर नहीं होता है ना। दुनिया में कई सारे लोग जो है बातें करते रहते हैं कि परमेश्वर के घर में भले देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। और ये जो क्या बोलते कहावत जो है सच में अब्राहम जी के लाइफ में एकदम परफेक्ट सूट होता है, एकदम मैच हो जाता है। क्योंकि अब्राहम जी के घर में इसहाक जी जो ना बहुत ही देर से पैदा हुए। ओके, देर से पैदा हुए, लेकिन उनके परिवार में परमेश्वर ने अंधेर नहीं किया, अंधेर उनके लाइफ में नहीं किया। इसके लिए हम लोग जो है आज के इस टॉपिक में देख सकते हैं कि अब्राहम जी का परिवार जो ना कितना आनंदित है और कितना खुश है। ओके, तो आइए हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ते पढ़ते एक एक चीज को हम सीखते जाएंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक का 21वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मतलब पहला वचन में क्या लिखा है, जैसा यहोवा ने कहा था, है ना, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही। देखो, परमेश्वर जो है जैसा वचन हमें बताता है ना, परमेश्वर वैसा ही काम करता है। ओके, परमेश्वर ने देखो हमारे लिए भी बाइबल में कई सारी बातों को लिखा है ना, हमारे लिए भी जो है कई सारी बातों को लिखा है, अनंत जीवन के बारे में, है ना, स्वर्ग के राज्य के बारे में और कई सारी आत्मिक आशीषों के बारे में परमेश्वर ने हमारे बारे में भी लिखा है। ओके, हमारे बारे में भी लिखा है। तो हमें क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर के आशीषों के लिए सब्र रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, वेट हम लोग करना चाहिए। ओके, जब हम लोग वेट करते हैं, जब हम सब्र करते हैं, तब क्या होता पता है, परमेश्वर जो है जितना आपने सोचा नहीं था उससे कई गुना परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां लाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ओके, मतलब परमेश्वर अगर कोई बड़ा आशीष देता है या कोई कीमती आशीष परमेश्वर हमें देता है तो परमेश्वर उसे बहुत ही लेट देता है। और जब देता है तो उस टाइम क्या होता है पता है, हम बहुत ही आनंदित होते हैं। और हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जैसे पहले वचन ने पढ़ा था, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही। ओके, बाइबल में भी जैसा लिखा गया वैसा ही होगा। ओके, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, परमेश्वर को अपने इशारों पे नचा नहीं सकते। हम जैसा चाहते परमेश्वर वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसे ही आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर तुम्हें कोई आशीष देने का प्रॉमिस किया है तो परमेश्वर जरूर आपको देगा, लेकिन आपको डिमांड नहीं करना है कि मुझे आज ही चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, ये सब डिमांड नहीं चलेगा। परमेश्वर जो बोलता है वो करके दिखाता है, लेकिन हमें क्या करना जरूरी है, हमें जो है वेट करना जरूरी है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। ओके, उस तरह और आगे जाएंगे, सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब परमेश्वर जो टाइम नियुक्त किया है वही टाइम पे तुम्हें मिलेगा। ओके, अभी परमेश्वर ने अब्राहम जी को ओके पुत्र जो है 25 साल बाद क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया था, एक समय को नियुक्त किया था कि अब्राहम को मैं क्या करूंगा, 75 वर्ष में बुलाऊंगा और उसे इसहाक में क्या करूंगा, 100 साल का जब होगा तब मैं दूंगा। तो परमेश्वर जो है हमारे लिए जो है ना कुछ आशीषों को जो है ना अपने समय में पूरा करता है। क्या करता है, अपने समय में पूरा करता है। बहुत सारे लोग जो है ना परमेश्वर के समय के लिए वेट नहीं करते। क्या नहीं करते, परमेश्वर के समय के लिए वेट नहीं करते। इसके लिए क्या होता है पता है, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आ जाते हैं। ओके, आ जाते हैं। ओके, जैसे कि दुनिया में और एक कहावत भी है, जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है ना। आप सभी को पता है जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। लेकिन परमेश्वर का, परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ओके, तो हमें जो है जल्दबाजी में कोई भी चीज हम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज हम लोग नहीं करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि दूसरे वचन में परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया था
वही समय में परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम जी को एक पुत्र दिया। तो तीसरा वचन भी पढ़ेंगे। तीसरा वचन में इस तरह लिखा है, अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। ओके, तीसरा वचन में इस तरह लिखा है, अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। उस तरह और आगे के वचनों को हम लोग जो है ध्यान करें। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है चौथा वचन में, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चौथा वचन में देख सकते हैं कि अब्राहम जी ने क्या किया, परमेश्वर के नियमों का पालन किया, है ना। जैसे इसहाक का जन्म हुआ तो 8 दिन के बाद पर अब्राहम जी ने क्या किया, इसहाक का जो है क्या किया, खतना किया। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने जो है उनको खतने का आज्ञा दिया था, और अब्राहम भी जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके नियमों क्या करते थे, पालन करते थे। इसके लिए उन्होंने जो है इसहाक जी का क्या किया, ओके, इसहाक जी का जो है उन्होंने क्या किया, खतना किया। और हम छठवां वचन को हम ध्यान देंगे तो छठवां वचन में हम देख सकते हैं कि सारा जी जो है यहाँ पर क्या पता है, बहुत ही आनंदित है। क्या है, बहुत ही आनंदित है। इसके लिए एक लाइन बोल रही है, क्या बोल रही है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। किसने, परमेश्वर ने, है ना। सच में इस दुनिया में जितने भी लोग, है ना, जितने भी लोग जिनके बच्चे हैं वो सभी लोग क्या बोलना चाहिए पता है, कि परमेश्वर ने ही मुझे क्या किया है, प्रफुल्लित किया है, या फिर मुझे आशीष दिया है, या फिर ये बच्चा दिया। जिस तरह बाइबल में हम हव्वा जी को भी देख सकते हैं, हव्वा ने भी क्या कहा, यहोवा की सहायता से मैंने क्या किया है, यहोवा की सहायता से क्या किया है, मैंने एक पुरुष को पाया है। सच में जितने लोगों के बच्चे हैं वो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मेरे जो बच्चे हैं वो किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। जब ये चीज आपके दिमाग में रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया है, परमेश्वर ने मुझे आनंद किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, ये चीजें जब आपके दिमाग में रहेगा समझो, तब आप भी क्या करोगे पता है, अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाने की ही कोशिश करोगे। नहीं तो अगर आप बोलेंगे समझो मैंने जन्म दिया, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पोसा, मैंने तुझे बड़ा किया, तो जो मैं जो शब्द आता है ना, उससे क्या होता है पता है, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, बच्चों को जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो माता पिता ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मुझे भी क्या करना है, परमेश्वर के लिए ही इन बच्चों को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है सारा जी को जब बच्चा हुआ, जब इसहाक का जन्म हुआ, ओके, सारा जी के द्वारा इसहाक का जन्म हुआ, उस दिन जो है सारा ने जो है बहुत ही आनंद मनाया। क्या मनाया, बहुत ही आनंद मनाया। इसके लिए हम लोग आगे के वचनों को भी हम देखेंगे, तो आगे के वचनों में हम देखेंगे 7वां वचन, फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब यहाँ पर सारा जी कह रही है ना, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सारा जी जो है बूढ़े हो गए थे, सॉरी बूढ़ी हो गई थी, अब्राहम जी भी बूढ़े हो गए थे। ओके, आप लोग देख सकते हो अभी ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या करता है, सारे उम्मीदों को छोड़ देता है ना, सारे उम्मीदों को छोड़ देता है ना। एक पुरुष सोचता है कि चलो मुझे अभी बच्चा नहीं होगा, अभी कोई फायदा नहीं है ना। स्त्री भी सोचेगा अरे तो मैं तो बूढ़ी हो गई, अब कुछ फायदा नहीं है। और हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वचनों में, पिछले अध्याय में हमने देखा था, जिसमें हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी ने भी कहा था कि परमेश्वर रहने दो, अभी मेरा घर में एक व्यक्ति है एलियाजर है, वही काफी है। और फिर उसने ये भी कहा कि इस्माइली काफी है, इस्माइली रहने दे, है ना। अब्राहम जी ने क्या किया था, बोला था। उस तरह फिर सारा जी को भी हम देखते हैं कि हंसने लग गई थी कि अब क्या मुझे बुढ़ापे में बच्चा पैदा होगा, हंसने लग गई थी, है ना। मतलब नॉर्मली जो है लोग क्या करते पता है, सारी आशाओं को छोड़ देते हैं, खो देते हैं, मतलब अभी कुछ हो नहीं सकता है करके वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने वादों के मुताबिक
है ना? परमेश्वर ने अपने वादे के मुताबिक जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, बच्चा दिया, उस दिन जो है सारा जी भी बहुत खुश हो गई और बोलने लगे कि क्या कोई अब्राहम जी से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, है ना? लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे जो है क्या किया, अब्राहम जी के द्वारा क्या किया, बच्चे को दिया करके सारा जी जो है इतने आनंद से क्या कर रही है, बता रही है उनके बारे में, क्या कर रही है, बता रही है। उस तरह फिर 8वां वचन हम देखेंगे तो 8वां वचन में लिखा है, और वह लड़का बड़ा और उसका दूध चुड़ाया गया, और इसहाक के दूध चुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा बोझ दिया। बड़ा बोझ दिया यानी कि एक बहुत बड़ी पार्टी दिया। क्या दिया अब्राहम जी ने? एक बहुत ही बड़ा पार्टी दिया। सच में उन्होंने पार्टी इससे पहले कभी दिया ही नहीं रहेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी ने जब इसहाक का जन्म हुआ, फिर इसहाक जो है उस उनका दूध छुड़ाया गया, तब तभी अब्राहम जी ने क्या किया पता है? तब अब्राहम जी ने क्या किया पता है? एक बड़ा बोझ दिया, मतलब बड़ा पार्टी दिया। क्यों? खुशी में। हम भी देखो, जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते तो हम भी क्या करते हैं, पार्टी देते रहते हैं, है ना? पार्टी देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे शौकीन होते हैं कि एक ही बच्चे के क्या करते पता है, महीने में पार्टी करते, फिर बर्थडे में पार्टी करते, फिर 6 महीने में पार्टी करते, मतलब खुशी में लोग क्या करते रहते हैं, बार बार पार्टी करते रहते, क्योंकि उनको इतना खुशी, उनको उतना आनंद होता है। और आप देख सकते हैं कि बाइबल में अब्राहम जी को 100 साल में क्या हुआ पता है, इसहाक जी का जन्म हुआ 100 साल में। तो सोचो अब्राहम जी के लाइफ में कितना खुशी, कितना आनंद आया था, है ना? कितना आनंद आया था। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जितने भी सारे प्रॉमिस किए थे कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर ने उस बात को भी क्या किया, पूरा किया। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम जी का जो संतान है आज धरती पर सबसे ज्यादा है ना? आज हम देख सकते हैं कि इसहाक जी के द्वारा याकूब आए, याकूब के द्वारा 12 गोत्र के लोग आए, और जो 12 गोत्र के लोग हैं वही इजराइली लोग। आज हम देख सकते हैं कि इजराइली लोग जो है ना, लाखों करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, है ना? इतने सारे क्या बोलते हैं उनके वंश है, संतान है ना? नॉर्मली हम अपने खानदान के बारे में बात करेंगे, समझो हमारे खानदान में कितने लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यार, 100 लोग को बता सकते हैं, है ना? 100 लोग इतने हैं, 50 है, 100 है, 60 है, 70 है। लेकिन अब्राहम जी का जो खानदान है वो कितना बड़ा है, करोड़ों की तादाद में करोड़ों की तादाद में। और सोचो अब्राहम जी अभी तक लोगों को याद है, अब्राहम जी क्या है, अभी तक याद है ना? लेकिन हमारे जो पूर्वज है हमको याद है ना? 1000 साल पहले हमारे जो पूर्वज याद है, वो 1000 साल पूर्वजों को छोड़ दो, हमारे चौथी पीढ़ी का, यानी कि हमारे पिताजी के पिताजी का पिताजी का, उसका व्यक्ति का आता पता नहीं है। उनका नाम क्या है, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनका ही आता पता नहीं है। लेकिन अब्राहम जी देव कितने धन्य है, आज भी उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि उनकी संतान कितने सारे लोग, एक बड़ी जाति जो है, हम देख सकते हैं अब्राहम की जो संतान है उनकी जाति बहुत ही बड़ी है ना? मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर अगर कोई भी प्रॉमिस करता है तो परमेश्वर बहुत ही अच्छे रीति से क्या करता है, पूरी कर देता है, बहुत ही हमारे लाइफ में आनंद भर देता है ना, आनंद भर देता है। इसलिए आज के मैसेज से हमें यही सीखना है कि अगर आपके जीवन में भी कुछ समस्या है, कुछ चीज आप पाना चाहते हो, कुछ चीज आपको चाहिए, तो आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अब ये मत बोलो कि 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये मत बोलो, है ना? और ऐसा देखेगा तो फिर अब्राहम जी क्या करना चाहिए, परमेश्वर को जो है 1 साल बाद छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे को झूठ बोला था, सब झूठ बोल के मेरे को इधर लेकर आया, है ना? मुझे अपने फैमिली को छुड़वा दिया, मेरा देश छुड़वा दिया, और यहाँ पर मेरे को इधर उधर भटका रहा है ना? अभी तक बच्चा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, परमेश्वर झूठ बोला मेरे को करके। परमेश्वर पर क्या करना चाहिए, बहुत ही फाइट करना चाहिए, बहुत ही परमेश्वर का विरोध करना चाहिए। लेकिन अब्राहम ने अपने लाइफ में कभी विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, है ना? लेकिन हमेशा परमेश्वर जो भी बोलते थे विश्वास करते थे, विश्वास करते थे, विश्वास करते थे। इस तरह 25 साल तक उन्होंने क्या किया पता है, वेटिंग किया। इसके लिए हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी को बहुत बड़ा टाइटल भी मिला कि अब्राहम जी कौन है, विश्वासियों के पिता है। क्या है, विश्वासियों के पिता है, मतलब हमारे बाप है अब्राहम जी, किस विषय में, विश्वास के विषय में। तो सोचो कितना महान आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है। तो हम भी जो है,
हमारे लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए, अगर परमेश्वर आपको तुरंत देता नहीं है, लेट देता है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा आशीष देने वाला है, बस मुझे वेट करना है, बस मुझे सब्र करना है। ओके? बस मुझे क्या करना है? विश्वास करना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और मुझे परमेश्वर के गिफ्ट के लिए क्या करना चाहिए? इंतज़ार मुझे करना है। अब्राहम जी ने 25 साल किया है। ओके? हम कितना करना चाहिए? हम जितना करेंगे उतना हमको बड़ा आशीष मिला। अब्राहम जी ने 25 साल वेट किया करके उनका आशीष आज भी जो है हम ध्यान करते हैं। ओके, आज भी हम लोग क्या करते हैं, उनके आशीषों के बारे में क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो उसी तरह हम लोग भी वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। ओके, तो यहीं पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। फिर आगे की घटनाओं को हम लोग जो है ना कल से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे।